कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, शिव पुराण में लिखा है उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। ये जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। मूर्ति पूजा करना क्या सही है या गलत, पाप है या पुण्य, सदियों से इस विषय पर बहस चली आ रही है। हिंदू धर्म में भगवान को मानने वाले लगभग सभी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? क्या सच में मूर्ति पूजा करने वाला मूर्ख होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे कुछ धर्म गुरु के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज। तो आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आइए एक एक करके सुनाते हैं कुछ धार्मिक गुरुओं के विचार। तो पहले सुनते हैं देवी चित्रलेखा जी के विचार। और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो देवी चित्रलेखा जी मूर्ति पूजा का समर्थन कर रही है। तो आइए अब सुनते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है लेकिन वो भगवान की पूजाओं का, आपने देखे होंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत लोग मिले होंगे आपको भी लाइफ में। स्पष्ट प्रमाण है यहां पर शिव पुराण में इस बात का, स्पष्ट। जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, शिव पुराण में लिखा है उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। तो देवकीनंदन जी भी मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहे हैं। आइए अब इस विषय पर जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक माँ ने भी बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना बेकार है ना? देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूं कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया। ये हाँ, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके, माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति को इसके सवालों का जवाब नहीं मिला है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने सवालों को घुमाकर गलत तर्क पेश करके इस श्रद्धालु को भ्रमित कर रहे हैं और सवाल का जवाब न देकर अलग बात बना रहे हैं। है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहां पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना, ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया,
यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का वो भी वीडियो याद आता है जिसके अंदर एक बुढ़िया अपने बच्चे को कहानी सुनाती है। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का, ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय, कह रही थी बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। यहाँ पर बच्चा कहता है कि दादी माँ अगर चुड़ैल के पैर पीछे हैं तो वो भागेगी कैसे? इसी प्रकार श्रद्धालु ने अनुद्र आचार्य से सवाल किया कि अगर मूर्ति के जनक हम हैं तो हम उसकी पूजा क्यों करें? इसी प्रकार जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की पूजा कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर अनुद्र आचार्य जी ने बात नहीं बनती दिखी तो बुढ़िया की तरह जवाब दे दिया कि तुम ही भगवान हो और बात को टाल दिया। तो आइए अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस सवाल का जवाब क्या है। तो इस सवाल का जवाब हमने खोजा तो संत रामपाल जी महाराज ने एक सटीक उदाहरण देकर बताया है। तो आइए जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर दिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं,
तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लाग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। रामपाल जी ने प्रमाण देकर बताया कि ये साधना गलत है, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।